भारत के पूर्वी राज्य झारखंड के धनबाद में स्थित झरिया कोल फील्ड भारत का सबसे बड़ा कोल रिजर्व है, जहां 19.5 बिलियन टन कोयले का भंडार मौजूद है। लगभग 5 लाख की आबादी वाले इस शहर की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कोल माइन पर निर्भर है, मगर आज ये शहर एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जो समस्या आज से लगभग 120 साल पुरानी है, जिसने आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इस शहर के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है। अगर हम बात करें आज की, तो झरिया कोल फील्ड को 2 भागों में बांटा गया है, वेस्ट झरिया और ईस्ट झरिया। ईस्ट झरिया में 8 माइंस हैं और वेस्ट झरिया में 7 माइंस हैं। ये बीसीसीएल के अधीन आते हैं, जो कोल इंडिया लिमिटेड का एक सहायक शाखा है। झरिया कोल फील्ड में माइनिंग 1894 में शुरू हुई, जब सेठ खोरा रामजी चौड़ा ने वहाँ के 6 कोलवरीज में माइनिंग शुरू करवाई, जिसमें खास झरिया और गोल्डन झरिया उस टाइम के सबसे डीपेस्ट माइन थे, जहां 300 फुट की गहराई तक माइनिंग की जा रही थी। उस समय माइनिंग एक बहुत कठिन काम था, क्योंकि तब आज की तरह की टेक्नोलॉजी और मशीन्स नहीं थे। कोयला परतों में मिलता है, जिसके एक परत में कोयला और उसके बाद की परत में पत्थर होती है, जिसे ब्लास्ट करके निकाला जाता है, जो इस काम को और अधिक कठिन कर देता है। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है और हमारे पास डिस्चार्ज लोडर और कंटिन्यूअस माइनर जैसी मशीनें हैं, जो 1 मिनट में 10 टन तक कोयले की परत को काट सकती है। अगर हम बात करें कोयले के निर्माण की, तो इसकी शुरुआत आज से 360 मिलियन ईयर पहले हुई, जब पूरी दुनिया दलदली जंगलों से भरा था और जब कोई पेड़ टूटता तो वो सतह में बहुत नीचे तक चला जाता था और कीचड़ से ढक जाता था। उस टाइम को पर्मियन पीरियड कहते हैं। उस समय दुनिया में बड़े बड़े डायनासोरों का कब्जा था, और फिर समय के साथ साथ दुनिया गर्म होनी शुरू हो गई, और फिर एक दिन पृथ्वी से एक उल्कापिंड टकराया, जिससे जंगलों में आग लग गई और तापमान इतना बढ़ गया कि सारे डायनासोर मारे गए। और उसी उच्च तापमान और प्रेशर के कारण पेड़ों के अवशेष कोयल स्टोन में बदल गए। अब अगर बात करें झरिया कोल माइन की, तो यहाँ सबसे पहली फायर की घटना 1916 में भौरवाक कोलवरी में दर्ज की गई, जो उस समय ईस्टर्न कोल कंपनी के अधीन थी। बाद में फायर की छोटी छोटी घटनाएं दूसरे माइंस में भी दर्ज की गई, मगर 1930 आते आते इस अंडरग्राउंड फायर ने भयानक रूप ले लिया था, जिसके कारण उस समय के 2 डीपेस्ट माइन खास झरिया और गोल्डन झरिया कोलैप्स कर गई और वहाँ ज़मीन 20 फुट तक दब गया और वहाँ मौजूद सारे बंगले और मकान ध्वस्त हो गए। तब से लेकर आज तक 109 वर्षों के बाद भी यह आग पूरी तरह से नहीं बुझी है। 1933 तक हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि माइन डिपार्टमेंट और रेलवे अथॉरिटीज़ ने हज़ारों लोगों को वहां से हटाकर दूसरे जगहों पर पुनः विस्थापित किया। रही सही कसर 1934 में नेपाल और बिहार में आए भूकंप ने पूरा कर दिया। इसने आग को और भड़का दिया और उस समय की 133 माइंस में से 42 माइंस तक ये आग फैल गई, जो 1972 आते आते 70 माइंस तक फैल चुकी थी। ये आग इतनी भयानक है कि अब तक इसने 37 मिलियन टन कोयले को जला दिया है और 100 सालों से अधिक हो जाने के बाद भी ये आज तक धधक रही है। दरअसल किसी भी आग को जलने के लिए 3 बातों का होना अनिवार्य है: ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। माइन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 17% कोल माइन फायर फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग के कारण स्पार्क से होती है और 15% फायर मीथेन जैसी एक्सप्लोसिव गैसेस के कारण होती है। कोल माइन में ऑक्सीजन, हीट और मिलियन टन फ्यूल होता है, इसलिए जब आग लगती है तो सैकड़ों साल तक जलती रहती है, और जिसके कारण यहाँ के लोग कई गंभीर स्किन और सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज इस शहर का अस्तित्व संकट में है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन कभी भी कोलैप्स कर सकती है। सरकार इस समस्या को हल करने का प्रयास तो कर रही है, मगर दूर दूर तक कोई समाधान मिलता नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ के लोग भविष्य की अनिश्चितताओं और पलायन के खतरे के साथ जीने को मजबूर हैं।